हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 9th प्रथम परीक्षा के लिए जो अभी असाइनमेंट आई है 2024 की, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम सेक्शन बी करेंगे, सॉल्व चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन बी, चैप्टर नंबर 1। ये रहा सेक्शन बी, चैप्टर नंबर 1। ये रहा। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल है क्या। तो पहला सवाल यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 1/3 और 3/4 के बीच कोई भी तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ये गुजराती की बुक है, गुजराती का असाइनमेंट है। इसको हमें पूरा पूरा हिंदी में असाइन मतलब हिंदी में सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का पहला सवाल, 1/3 और 3/4 के बीच की कोई भी तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं। सेक्शन बी, चैप्टर 1। ये 2024 का असाइनमेंट है, क्लास 9th हिंदी मीडियम। तो पहला सवाल क्या लिखा है यहाँ पर। पहला सवाल यहाँ पे है कि 1/3 और 3/4 के बीच में कोई भी तीन अपरिमेय संख्या निकालो। सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ 1/3 और 3/4 के बीच की अपरिमेय संख्या, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तीन को एक मतलब एक को 3 से भाग करना पड़ेगा, और इस साइड यहाँ पे 4 को 3 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा उनके बीच में जो अपरिमेय संख्या आ रही है उन्हें हमें लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 को हम करेंगे 1 से भाग। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो 3 क्या है, बड़ा है, और 1 क्या है, छोटा है। तो मुझे इस सवाल को, जब 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हम यहाँ पे 3 से हम 1 को भाग नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। इसको बड़ा कब कर पाएंगे, जब यहाँ पॉइंट लेंगे। जब पॉइंट लेंगे तो यहाँ जीरो ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने जीरो ले लिया, पॉइंट लगाकर जीरो ले लिया। तो अब 3 के पहाड़े से देखेंगे 10 कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन 3 के पहाड़े में 10 से कम 9 आता है, हम यहाँ पे 9 रखेंगे। 3 3 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा। पॉइंट लगा मतलब जीरो ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में क्या 10 आता है, नहीं आता है। लेकिन क्या आता है, 9 आता है। 3 3 9। अगर हम ध्यान से देखें यही बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, ये लास्ट ही करेंगे बस। 10 में से 9 गया, 1, आगे करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे 0.33 आ चुका है। ओके, ठीक है। अब 4 से हम करते हैं 3 को भाग। 4 क्या है, बड़ा है, 3 क्या है, छोटा। तो हम इसको भी यहाँ पे बड़ा करेंगे। यहाँ पे जीरो कब लेंगे, जब यहाँ पे पॉइंट लेंगे। पॉइंट लिया, जीरो लिया, फिर यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब 4 के पहाड़े में 30 आता है। 30 4 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 30 से छोटी संख्या आती है। 4 7 28। 30 में से 28 गया, यहाँ पे बचा 2। अब पॉइंट लगा मतलब जीरो ले सकते हैं। 4 5 20, 0 0 हो गया। ठीक है, यानी जो हमारे अपर में संख्या आएंगी, अपर में संख्या आएगी 0.33 डैश डैश से लेकर 0.75 के बीच में। ठीक, तो यहाँ पर इनके बीच में के बीच अपर में संख्या कौन कौन सी होंगी। देखो 0.33 0.75 के बीच में आप जो भी नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं नंबर लेने वाला हूँ 0.33। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.71, या तो आप 0.41 ले सकते हो डैश डैश। फिर दूसरा यहाँ पे 0.51 डैश डैश, फिर 0.61 डैश डैश डैश। ये आपके आगे अपर में संख्या है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे आंसर अलग है। यहाँ पे 0.40 400 400 है। यहाँ पे 50 500 500 है। यहाँ पे 60 600 है। लेकिन याद रखना, अपर में संख्या में जो यहाँ पे आंसर दिए है, आप ये भी रख सकते हो, और या तो जो मैंने यहाँ पे निकाला वो भी रख सकते हो। क्योंकि अपर में संख्या कोई भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं कि यही आएगा आंसर इसका। ठीक, तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है 4.684 के ऊपर बार है,
और इसे मुझे पी क्यू स्वरूप में दर्शाना है। सबसे पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं, फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दूसरा सवाल है 4.68 इसके ऊपर बार है और इसमें मुझे दर्शाना है पी क्यू स्वरूप में। तो सबसे पहले इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले मुझे इसको मानना पड़ेगा एक्स, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। एक्स बराबर 4.684। जब हम इस बार को हटाएंगे ना तो 8 और 4 के ऊपर बार है, इसलिए 8 4 रिपीट हो जाएगा, मतलब बार बार आता रहेगा। 8 4 डैश 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 डैश। ये हो गया आपका पहला। ठीक, अब ये हो जाने के बाद अब हम पता है यहाँ पे 6 को हम 4 के पास लेके आएंगे। अगर एक नंबर को मुझे पॉइंट के दूसरी साइड लेके जाना है तो मुझे 10 से गुणा कर करना पड़ेगा। अगर मान लो मुझे 2 नंबर को पॉइंट के उस पार लेके जाना है तो मुझे 100 से गुणा कर करना पड़ेगा। अगर 3 नंबर हो तो 1000। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 6 को लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x × 10, क्योंकि एक नंबर है ना, इसलिए एक नंबर लेके आ रहा है, इसलिए 10 से गुणा कर। 2 नंबर होता तो 100 से, और 3 नंबर होता तो 1000 से। तो यहाँ पे 10 × 4.68484 डैश डैश डैश। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणाकार करते हैं। यहाँ होगा 10x, यहाँ हो जाएगा 46.8484 डैश डैश डैश। ये समीकरण नंबर हो गया आपका एक। समीकरण नंबर एक। अब समीकरण नंबर एक हो गया ना, तो अब जो यहाँ पे 84 था, 84 को भी अब हम मुझे लेके आना है 46 के पास। तो क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये 2 नंबर है, अब 2 नंबर है तो मुझे यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो यहाँ पे मैं करूंगा 10x × 100 बराबर, यहाँ पे लिखूंगा 100 × 46 84 डैश डैश डैश। जब इन दोनों गुणाकार करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1000x। यहाँ पे जब गुणाकार करूंगा 84 है ना, तो 84 यहाँ आ जाएगा 46 84.84 डैश डैश डैश। ये हो गया समीकरण नंबर आपका दो। अब समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को घटाने पर, समीकरण नंबर दो में से एक को घटाने पर दो क्या है यहाँ पर, 1000x बराबर 46 84.84 डैश डैश डैश। दूसरा क्या यहाँ पे लिखा है, दूसरा हमने लिख दिया। पहला क्या लिखा, 10x बराबर 46, इसके जस्ट सामने आएगा 10x बराबर, 4 के सामने आ जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट, और 4 के सामने 6, 8 के सामने 4, और पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ पे 84 84 डैश डैश डैश। ठीक है, देखो 84 में से 84 जाएगा तो आएगा 0, तो यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ पे 0 हो गया। 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 8, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 46 का 46 बराबर का बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका 990x। एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 46 38 भागे 990। ये आ गया आपका आंसर। अभी इसको हम और छोटा कर सकते हैं कट करके। तो अब इसको हम कट कैसे करेंगे, इसको हम कट करेंगे 2 से पहले। जब हम इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 2 3 2 9। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 9 5। इसको भी हमने 2 से कट किया, इसको 2 से कट किया। अब ये देखो 2 से कट होगा नहीं, अब इसको हम कट करेंगे 3 से। जब इसको 3 से हम कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 165। इसको 3 से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 773 773। अब देखो आगे कुछ नंबर कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर आ गया। एक्स बराबर 773 डिवाइड में 165, यानी कि 165। एक्स बराबर 773/165, ये आपका आंसर हुआ। ये हुआ आपका प्रश्न नंबर दो। अब हम प्रश्न नंबर दो हो जाने के बाद अब हम प्रश्न नंबर तीन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीन लिखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर तीन क्या है, प्रश्न नंबर तीन दिया गया है यहाँ पर कि 5/7 और 6/7 के बीच में तीन परिमेय संख्या, यह अपरिमेय था और ये क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ये निकालना आसान रहता है, और अपरिमेय संख्या में थोड़ा बहुत अपने नंबर क्या होते हैं, पॉइंट में होते हैं, इसलिए ठीक। अब हम प्रश्न नंबर तीन को करेंगे, 5/7 और 6/7 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, प्रश्न नंबर तीन।
5/7 और 6/7। यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 6/7 है। यहाँ देखो एक तो क्या ना, यहाँ की जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूंगा जो यहाँ मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर लूंगा कि जिससे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, जिससे उनके बीच की जो संख्या है वो निकाल सकूं। एक तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये 3 पर संख्या निकालनी है, इसलिए मैं 4 लेने वाला हूँ। यहाँ पर भी 4, जो संख्या मैं यहाँ पे लूंगा वही संख्या मुझे वहां पर भी लेना है, क्योंकि दोनों को जो जो नीचे का जो भाग होता है दोनों का सेम होना चाहिए। ये 7 × 4, यहाँ पे भी 7 × 4। जब मैंने यहाँ पे 4 लिया तो ऊपर भी क्या लूंगा 4, ऊपर भी क्या लूंगा 4। 5 चौक कितना हो गया 20, और 7 चौक 28। यहाँ पे 6 चौक 24, और 7 चौक 28। यहाँ 20, यहाँ 24। 20 और 24 को छोड़ के इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उनको लिख लेंगे। 20 को छोड़ेंगे तो एक है 21, और यहाँ पे 22, फिर 23। देखो 20 और 24 के बीच में 21, 22, 23, और इसके बटे में आ जाएगा 28, 28, 28। ये हो गया आपके 3 पर में संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं 5/7 और 6/7 के बीच की बीच की परिमेय संख्या 21/28, 22/28, और यहाँ पे 23/28 है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 हो जाने के बाद अब प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है गया। प्रश्न नंबर 4 यहाँ लिखा है 0.134 के ऊपर बार है, और मुझे इसको दर्शाना है पी क्यू स्वरूप में। इससे पहले को भी हमें पी क्यू स्वरूप में दर्शाना था, वो हमने दर्शा दिया था। अब इसको भी हमें पी क्यू स्वरूप में दर्शाना है, तो करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये पहले लिख लेते हैं 0.134 के उसके ऊपर बार, और मुझे इसको दर्शाना है पी क्यू स्वरूप में। अब पी क्यू स्वरूप में दर्शाना है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह हमने प्रश्न नंबर 2 किया था वैसे हम प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मानेंगे x बराबर 0.134। अब यहाँ पे 3 और 4 के ऊपर बार है, तो मतलब इस नंबर को रिपीट कर सकते हैं, 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मुझे एक को 0 के पास लेके आना है। अब एक को 0 के पास लाने के लिए अब एक नंबर लेकर आए, इसलिए मैं यहाँ पे करूंगा 10 से गुणाकार। यहाँ पे किससे करूंगा 10 से गुणाकार। यहाँ हो जाएगा x × 10 बराबर, यहाँ पे 10 × 0.134 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। अब इन दोनों गुणाकार करेंगे, 10 और x का गुणाकार 10x, 10 और इनका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.3434 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हमने समीकरण नंबर 1 ले आए। अब समीकरण नंबर 2 बनाना है। 2 में हम क्या करेंगे, 3 4 को भी एक के पास लेके आएंगे। अब 3 4 दो नंबर है, दो नंबर को लेके आएंगे तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 100 से गुणाकार। तो यहाँ रखूंगा 10x × 100 बराबर 100 × 1.3434 डॉट डॉट डॉट। जब इन दोनों गुणाकार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x, इन दोनों गुणाकार करेंगे 134.3434 डॉट डॉट डॉट। इस समीकरण नंबर आपका हो गया 2। एक और 2। अब समीकरण नंबर 2 में से एक को करेंगे माइनस। समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे 1000x बराबर 134.3434, और यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर 1.3434। ये रहा आपका 2, ये रहा 1, ठीक है। अब 1000x में से 10x घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 990x, और यहाँ पे 4 में से गया कितना आया 3, यहाँ पे 3 का 3, 1 का 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, 34 में से 34 गया, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर 133/990। मुझे इसको पी क्यू स्वरूप में दर्शाना था, यानी पी बराबर 133 आ गया और क्यू बराबर आ गया 990। ये रहा एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हम करने वाले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है क्या, देखते एक बार। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है √6 + √2 + √3, √6 अपॉन में √2 + √3। ये इसका मुझे परिमेयकरण करना है, ठीक।
परमीकरण कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। परमीकरण प्रश्न नंबर 5, √6 अपॉन में √2 प्लस √3। √6 √2 प्लस √3, यहाँ पे गुणाकार, यहाँ पे √2, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो संख्या है वही नीचे उतार लेंगे। जब इन दोनों को गुणाकार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 माइनस रूट में, एक मिनट, रूट में हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्र का 18, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये √3 है और ये √2 है। अब यहाँ देखो, √12 को हम लिख सकते हैं 4×3=12, और यहाँ पे 18 को लिख सकते हैं 9×2। यहाँ पे 2 से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 - 3। जब हम 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2√3, यहाँ हो जाएगा 3√2। ये हो जाने के बाद बटे में आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो आपका आएगा -1। ये हो जाने के बाद अब हम करेंगे, अब जो ये नंबर है ना, ये -1 मुझे हटाना है। अब ये -1 को हटाने के लिए मुझे नंबर को थोड़ा सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। अब देखो, जो ये माइनस का है और ये प्लस का है, इनमें से अगर हम मैं कुछ कॉमन लूंगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस नंबर को क्या करता हूँ, सीक्वेंस में लेता हूँ। यहाँ पे -3√2, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, सॉरी ये प्लस है, प्लस का प्लस रखेंगे, और डिवाइड में हो जाएगा -1। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अब -1 कॉमन लेंगे। जब मैं यहाँ -1 कॉमन लूंगा तो जो साइन माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, ये क्या प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस, बटे में -1 का -1, -1 क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3√2 -2√3। ये है आपका आंसर। प्रश्न नंबर 5 का आंसर ये होगा। अब प्रश्न नंबर 5 हो जाने के बाद अब प्रश्न नंबर 6 करेंगे हम यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 6 करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा है यहाँ पर, 16 √41 - 5। इसका भी मुझे परिमेयीकरण करना है। जिस तरह हमने प्रश्न नंबर 5 किया वैसे हम प्रश्न नंबर 5 करने वाले हैं। तो यहाँ लिखूंगा 16√41 - 5 इंटू यहाँ पे √41, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √41 प्लस 5। ये माइनस प्लस मतलब कि जो हमने पहले किया तो वही करने वाले हैं यहाँ पर। तो ठीक है, सबसे पहले अब क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले वाले, इससे पहले प्रश्न नंबर 5 में हमने गुणाकार किया था वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, जब इन दोनों गुणाकार करेंगे यहाँ हो जाएगा 16 √41 प्लस 5, यहाँ पे √41 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट से क्या होगा, 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 16 ब्रैकेट में √41 प्लस 5, यहाँ पे 41 का 41, 5 का स्क्वायर 25, 16 का 16 ब्रैकेट में √41 प्लस 5। अब 41 में से 5 जाएगा, तो सॉरी 41 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब 16 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा √41 प्लस 5। ये आपका आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अब प्रश्न नंबर 6 हो जाने के बाद अब प्रश्न नंबर हम करेंगे 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है और बोला गया है कि सादा रूप आपको, यानी कि उसको मुझे सरल बनाना है, सरल सरल में शॉर्ट में समझाना है। ये चैप्टर नंबर 1 में आपने सीखा होगा 1.5। तो इस सवाल थोड़ा सा लग रहा है बड़ा लेकिन है नहीं, थोड़ा सा लंबा है, बट इसको हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर हम करने वाले हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा है, बड़े से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा है 625 -1/2
इसके ऊपर भी एक -1/4 है, और इस बड़ा सा ब्रैकेट के बाद इसके ऊपर 2 है, इसकी घात क्या है 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ये दो घात नहीं है, इन दो पावर को क्या करेंगे, गुणाकार कर देंगे। क्या करेंगे, गुणाकार। तो यहाँ पर ब्रैकेट का ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे 625 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे -1/2। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है इस तरह का रूल आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में, और जब 1.5 से पहले कुछ रूल दिए होंगे वहाँ पे लिखा था, ठीक। 1 -1/2 इंटू -1/4, बड़ा सा ब्रैकेट इसकी घात 2, ठीक है। ये रहा ब्रैकेट 625, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 1, 2 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ब्रैकेट इसकी घात 2, ये हो गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 625 है, 625 के पहले गुणनखंड निकालते हैं। क्या क्या आता है 625 का गुणनखंड, 625, अब ये 3 से तो घटेगा नहीं, ये घटेगा 5 से, इसलिए यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5×5 = 25, यहाँ पे 5×2 = 10, 5×5 = 25, और 5×5 = 5×1 = 5, यानी 5 की घात 4 आ गया। तो यहाँ रखेंगे 5 की घात 4, घोड़े के घोड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, और 1/8, इसकी घात 2। अब देखो 4×1 = कितना हो जाएगा 4, और बटे में 8, 4×2 कितना हो जाएगा 8, 1 की घात 2, इसकी घात भी 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 5, 1/2, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, और 2 का 2, 2×1 = 2, कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। आपका जवाब आ जाएगा 5। अब प्रश्न नंबर 7 हमने कर लिया। प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर हम 8 को करेंगे। 8 क्या है, 8 भी प्रश्न नंबर 7 के जैसा ही है। यहाँ पर भी हमें साधु रूप आपो, मतलब कि सरल रूप देना है। यहाँ पर भी जिस तरह हमने 7वां किया वैसे हम यहाँ पे 8वां भी करने वाले हैं। 8वां करते हैं अभी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है, यहाँ पे दिया है 1/27, 1/27, इसकी घात कितनी है, -2/3, ये इसकी घात है। तो हम यहाँ पर जिस तरह हमने पहले वाला सवाल किया था, यानी प्रश्न नंबर 7 किया था, वैसे हम प्रश्न नंबर 8 भी करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे 27, 27 के गुणनखंड निकालते हैं। 27 के गुणनखंड क्या होगा, 27 कटेगा 3 से, 3×9 = 27, 3×3 = 9, और 3×1 = 3, यानी 27 के जो गुणनखंड आ गए 3, 3 की घात 3। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, घात -2/3, इन सभी की घात 2/3 है, ठीक है। यहाँ पे 1 की घात क्या होगी, -2/3, और यहाँ पर 3 की घात भी क्या होगी, 3/3। जब ये माइनस सॉरी ये जो 3 की घात 3 है, जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे, मतलब कि ये क्या है, बटे में ना, जब हम किसी संख्या को बटे से ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो घात होती है क्या होती है, माइनस में हो जाती है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ 3 की घात 3 गुणे -2/3। अब बोलोगे कि 3 मतलब 1 कहाँ गया, 1 का क्या किया मैंने, 3 और 1 का गुणाकार कर दिया, 3×1 = 3 हो गया। तो इसकी घात क्या होगी, 3 गुणे -2/3, और जो घात हो जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस रख दिया। अब यहाँ पे 3, -3 और -2 को गुणाकार करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 और बटे में 3। अब 3×2 कितना होगा, 6, और यहाँ पे 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 3 × 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3×3 = 9। ये है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर अब 8 हो जाने के बाद हम प्रश्न नंबर 9 को करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है क्या, देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 लिखा है यहाँ पर, 2√2 प्लस 5√3 और √2 -3 का सरवाड़ो करो, मतलब मुझे इसको जोड़ना है। जोड़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ लिखा है 2 रूट में
2 और लिखा है 5√3। मुझे इसको जोड़ना है। सरवाड़ो करना है, जोड़ते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे √2 कितना हो रहा है। यहाँ पे √2 एक 2 दिया है, यहाँ पे √2 1 दिया है, ठीक है। ये प्लस का 2, ये प्लस का 1, +2 +1 कितना हो जाएगा, +3। ये जुड़ गया, ये हो गया 3√2। चलो ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस रख देंगे यहाँ पे। ये 5 ये √3 है, 5 रूट में 3 है, यहाँ पे -3 रूट में 3 है। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। रूट पता है, यहाँ पे रूट रूट मिलाना है। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस के 5 में से माइनस का 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3। ये रहा हमारा जवाब। ये प्रश्न नंबर 9 का जवाब है, उत्तर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हो जाने के बाद अब प्रश्न नंबर हम 10 करेंगे। और प्रश्न नंबर 10 क्या है यहाँ पर, यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 10 में भी बोला गया है साधु रूप आपको सरल रूप देना है √3 प्लस √7 का। तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कौन सा है। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे किसका, ए प्लस ए, मतलब a+b का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रहा सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे ए कौन है, बी कौन है, ए बराबर √3, अब बी बराबर क्या है, √7। तो ठीक है, जहाँ पर ए वहाँ पे ए की वैल्यू, जहाँ बी है वहाँ पे बी की वैल्यू। ए बराबर यहाँ √3 दिया है, तो यहाँ रखेंगे √3 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2। ए बराबर कितना, √3, यहाँ रखेंगे √3। बी बराबर √7, यहाँ रखेंगे √7, प्लस का प्लस, और यहाँ बी बराबर √7 का होल स्क्वायर। रूट से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, प्लस 2 का 2। यहाँ पे देखो रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए यहाँ पे √3 और √7 का जब गुणाकार करेंगे, 3×7 = 21, यहाँ हो जाएगा √21, प्लस का प्लस, यहाँ पे √2 के साथ कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, प्लस 2√21। ये रहा आपका जवाब, 10 प्लस 2√21। ये रहा प्रश्न नंबर 10। आज हमने चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन बी, चैप्टर नंबर 1 के 1 से लेकर 10 तक के सभी के सभी सॉल्यूशन कर लिए। अब जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशन करेंगे।